आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इसमें क्या क्या है? इरेगुलर होता है क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, और उसके बाद रेगुलर होता है। हम लोग को रेगुलर ही पढ़ना है। अब रेगुलर को अगर हम बांटें तो इसमें आ सकता है, इसमें आता है स्क्वायर एंड रोम्बस। इरेगुलर में आपको आएगा रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। मेनली इस चैप्टर में हमको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये फोर लाइन सेगमेंट द्वारा बना एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये एरो पैरेलल साइड्स को या पैरेलल लाइंस को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें पहला है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरा opposite pair of side are equal, pair of sides are equal, तीसरा पॉइंट opposite angles are equal, चौथा sum of adjacent angle is 180, angles are 180 डिग्री। जैसा सभी क्वाड्रिलेटरल में होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। 6 नंबर, diagonals are bisect each other अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंड एरिया की बात करें तो बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट।
कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब उसी बेस पर का हाइट, अब इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है कि इस पैरेललोग्राम जैसे इसका अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, बट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। साथ में जो इसका डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में बेसिक डिफरेंस यही है कि रेक्टेंगल के जो सभी एंगल होते हैं, ईच एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेलल में एंगल्स के बारे में इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं होता है। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। अगर एक स्टार देखें तो ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम but all parallelogram are not rectangle. अब कंडीशन, पहला कंडीशन होता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। दूसरा कंडीशन कहता है कि इफ बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel then quadrilateral is पैरेललोग्राम। इसका मतलब सिर्फ अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं, दोनों पेयर ऑफ साइड्स, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम होगा। अब अगर हम रोम्बस के बारे में बात करें, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट्स इक्वल होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, कह सकते हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम but all parallelogram are not a rhombus, not a rhombus। उसके बाद अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल and each angle is of 90 degree। Diagonals are equal and bisect each other at 90 डिग्री। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह से इसमें भी कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस but all rhombus are not a square। ये कुछ आज हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई क्वाड्रिलेटरल के बारे में। नेक्स्ट सेशन में इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।